गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के S9 से एनसीएफ 2005 में विज्ञान शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पाठचर्या के बारे में अध्ययन करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पाठचर्या क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को विज्ञान के सरल सिद्धांतों की जानकारी देनी चाहिए। उच्च स्तर पर बच्चों को विज्ञान के सरल सिद्धांतों की जानकारी देनी चाहिए, लेकिन ऐसा आसपास के परिचित दुनिया के माध्यम से ही होना संभव है। ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है दुनिया के आसपास परिचित दुनिया के माध्यम से ही होना संभव है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को विज्ञान के सरल सिद्धांतों की जानकारी देनी चाहिए, लेकिन ऐसा आसपास की परिचित दुनिया के माध्यम से ही होना चाहिए। साथ ही इसे तकनीकी इकाइयाँ, मॉड्यूल बनाने और सर्वे व अन्य कार्यकलापों के माध्यम से पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ओर प्रेरित करना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए? साथ ही तकनीकी इकाइयाँ, मॉड्यूल बनाने और सर्वे व अन्य कार्यकलापों के माध्यम से पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ओर प्रेरित करना चाहिए। वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्रयोगों व कार्यकलापों के माध्यम से ही उचित है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्रयोगों व कार्यकलापों के माध्यम से ही उचित है। विज्ञान की विषय वस्तु इस स्तर पर माध्यमिक स्तर के विज्ञान का हल्का रूप होनी चाहिए। यह सामूहिक क्रियाकलाप, साथियों और शिक्षकों के साथ विचार विमर्श, सामूहिक क्रियाकलाप, साथियों और शिक्षकों के साथ विचार विमर्श, आंकड़ों के संग्रह और स्कूल एवं पड़ोस में इन सब का प्रदर्शनी के माध्यम से डिस्प्ले और शिक्षण के महत्वपूर्ण अवयव होने चाहिए। प्रदर्शनी के माध्यम से डिस्प्ले और शिक्षण के महत्वपूर्ण अवयव होने चाहिए। नियमित व सर्वाधिक मूल्यांकन इकाई एवं सत्रांत परीक्षाएं शुरू कर देना चाहिए। नियमित व सर्वाधिक मूल्यांकन शुरू कर देना चाहिए। समस्याएं एवं दृष्टिकोण पर हम लोग देखते हैं। समस्याएं और दृष्टिकोण क्या है? भारत में विज्ञान शिक्षा के इस जटिल परिवेश में 3 मुद्दों पर मुख्यतः गौर करने लायक है। भारत में विज्ञान शिक्षा के जटिल परिवेश में 3 मुद्दों पर मुख्यतः गौर करने लायक है। कौन कौन है इसमें? पहला हमारे संविधान ने जिस समता की बात की, जिस समता की बात की उसे प्राप्त करने में विज्ञान शिक्षा अभी तक दूर है। जो संविधान में हमारे समता की बात की गई है, उसे प्राप्त करने में विज्ञान शिक्षा अभी तक दूर है। दूसरा, भारत में विज्ञान शिक्षा खोजी प्रवृत्ति व रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं दे पाती है। भारत में विज्ञान शिक्षा खोजी प्रवृत्ति व रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं दे पाती है। तथा तीसरा क्या है इसमें? विकराल परीक्षा पद्धति काफ़ी हद तक यह विज्ञान शिक्षा के मुख्य संकटों में से एक है। विकराल परीक्षा पद्धति यह विज्ञान शिक्षा के मुख्य संकटों में से एक है। उसके बाद विज्ञान पाठचर्या से संबंधित विभिन्न मुद्दों एवं उनके कार्यान्वयन की राह में आई बाधाओं पर विचार करके ध्यान मुख्यतः 3 मुद्दों पर ही रखा गया है। पहला क्या है? पहला हमारा है वर्ग।
जाति, लिंग व क्षेत्र के आधार पर, वर्ग, जाति, लिंग व क्षेत्र के आधार पर समाज में व्याप्त विषमता को कम करने के लिए, वर्ग, जाति, लिंग व क्षेत्र के आधार पर समाज में व्याप्त जो विषमता है उसको कम करने के लिए हमें विज्ञान पाठचर्या व व्याप्त विषमता को कम करने के लिए हमें विज्ञान पाठचर्या को एक साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। विज्ञान पाठचर्या किस रूप में उपयोग करना चाहिए? विज्ञान पाठचर्या को एक साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें समता की सूचक होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तकें समता की सूचक होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों के लिए अभी भी यही एकमात्र उपलब्ध व कम खर्च वाला संसाधन है। अभी भी अधिकांश पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों के लिए जो है अभी यह एकमात्र कम खर्च होने वाला संसाधन है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देशन में, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देशन में वैकल्पिक पाठ्यपुस्तक लेखन को बढ़ावा देना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देशन जो है उसमें वैकल्पिक पाठ्यपुस्तक के लेखन को बढ़ावा देना चाहिए। सूचना एवं संचार तकनीकी, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार तकनीकी सामाजिक विषमता को कम करने में सहायक हो सकती है। ICT जो है सामाजिक विषमता को कम करने में क्या हो सकती है? सहायक हो सकती है। दूर दराज इलाकों तक सूचना, संचार और कंप्यूटर को संसाधन के रूप में ICT अवसरों की समानता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सूचना, संचार और कंप्यूटर को संसाधन के रूप में ICT अवसरों की समानता के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दूसरा हमारा क्या है इसमें? दूसरा है वर्तमान स्थिति से किसी भी तरह के गुणात्मक परिवर्तन के लिए, वर्तमान स्थिति से किसी भी तरह के गुणात्मक परिवर्तन के लिए विज्ञान शिक्षा में ढांचागत बदलाव लाने पड़ेंगे। विज्ञान शिक्षा में ढांचागत बदलाव लाने पड़ेंगे। रट कर सीखने की प्रवृत्ति जो है उसको खत्म किया जाना चाहिए। रट कर सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको खत्म किया जाना चाहिए। पड़ताल व खोजी अंतर्दृष्टि को भाषा, डिजाइन व मात्रात्मक कौशलों द्वारा मजबूत करना होगा। पड़ताल व खोजी अंतर्दृष्टि को भाषा, डिजाइन व मात्रात्मक कौशलों द्वारा मजबूत करना होगा। स्कूलों में सह पाठचर्या व पाठ्येतर तत्वों को जगह देना जरूरी है। स्कूलों में जो है पाठचर्या, सह पाठचर्या व पाठ्येतर तत्वों को जगह देना बहुत ज़रूरी है। जो पड़ताल की क्षमता, खोजी प्रवृत्ति, रचनात्मकता को जागृत करे। क्या क्या? पड़ताल की क्षमता, खोजी प्रवृत्ति और रचनात्मकता को जागृत करे। भले ही इन तत्वों को बाह्य परीक्षा व्यवस्था में शामिल न किया जाए, तत्वों को भले ही परीक्षा व्यवस्था में शामिल न किया जाए, अनौपचारिक चैनलों के विस्तार पर बल दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पंचायत, जिला, राज्य स्तर के मेलों के साथ बड़े स्तर के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेलों का आयोजन। राज्य स्तर, पंचायत, जिला के मेलों के साथ बड़े स्तर के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेलों का आयोजन। इससे स्कूलों और शिक्षकों को प्रस्तावित ढांचा परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा है हमारा परीक्षा सुधार पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय मिशन के रूप में लेना चाहिए। परीक्षा सुधार पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय मिशन के रूप में लेना चाहिए, जिसमें वित्त व उच्च क्षमता प्राप्त मानवीय संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें वित्त व उच्च क्षमता प्राप्त मानवीय संसाधनों की
ज़रूरत पड़ेगी। यह मिशन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी से संबंधित लोगों, शिक्षाविदों और शिक्षकों को एक साझे मंच पर आने और परीक्षा के नए तरीकों को प्रारंभ करने का अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए। यह मिशन जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित लोगों, शिक्षाविदों और शिक्षकों को एक साझे मंच पर आने और परीक्षा के नए तरीकों को प्रारंभ करने का अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए। ऐसे तरीके जो परीक्षा की वजह से उत्पन्न होने वाले तनाव और प्रवेश परीक्षा की विक्षिप्त कर देने वाली बहुलता को खत्म करे। ऐसे तरीके जो परीक्षा की वजह से उत्पन्न होने वाले तनाव और प्रवेश परीक्षा की विक्षिप्त कर देने वाली बहुलता को खत्म करे और महज विद्वता की जांच न करके विविध क्षमताओं की जांच करे। यही है आज हम। धन्यवाद। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।